दफा फिर तहजीब की, खानदान की अलामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम अमीन। और किसी भी हम सीन में किसी रिलेशन में भी हैं तो उन्हें अपने मर्दों के साथ शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए। कितनी भेजा जी जी, और जब भेजने वाले राजी है, खेत गया है वो, ठीक है। और उधर हाई कोर्ट पड़ गया है सर, क्या होने जा रहा है ये पंजाब में? नहीं की जी नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक ग़ज़नफ़र अवान अपने प्रोग्राम सदाए लाहौर के साथ। पैका ऑर्डिनेंस को कलदम करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मलिक ग़ज़नफ़र अवान साहब। अवान साहब जी सर, आपका लीडर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो कहते पेट्रोल पे तो हम सब्सिडी नहीं देंगे, हमें कितने अरब रुपया सब्सिडी देनी पड़ती है, और इधर सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 150 लोगों का टोला लेके वज़ीर आज़म साहब उम्रे पे जा रहे हैं, जिसमें आपकी 13 पार्टियों के हर दो बंदे, पूरा टब्बर चोरों का, लंदन से क्या, लाहौर से क्या, इस्लामाबाद से क्या। सर इस पे क्या कहेंगे? अब ये कौम का पैसा नहीं है, उधर आवाम के लिए सब्सिडी नहीं है, इधर 115 लोगों के लिए, उसमें माशाल्लाह हमारे 20 साफ़ी भाई भी हैं जनाब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया सर। पहले तो आसिम साहब देखें, जो मसाइल हैं, पेट्रोल है, गैस है, घी है, महंगाई है, अभी 3.5 साल का पिछला ही गंद है ये सारा। सर जी इस पर मिट्टी डालें। अब मुझे भी तो बात सर सर अब देखें ना, आप हाल की बात करें, मैं वही बात करने जा रहा हूँ सर। अच्छा, अब इसको मैनेज करते करते 4 दिन चाहिए। बस 3.5 साल में जो कौम ने सिर्फ महंगाई देखी है, या जिस मुल्क ने सिर्फ महंगाई देखी है, उसको थोड़ा सा मैनेज करने में कुछ 4 दिन तो लगेंगे। अभी कल तो कबीना बनी है। नहीं, आप समझ रहे महंगाई ख़त्म हो जाएगी? नहीं सर, देखो ना, मैनेज तो वो कर रहे हैं ना, सब्सिडी की तरफ वो आ रहे हैं। अब देखें, आटा सस्ता कर दिया उन्होंने, पेट्रोल सस्ती कर दी है। ईद के बाद सर जी 200 रुपये लीटर होने जा रहा है। नहीं सर, 200 रुपया लीटर, 20 रुपये बढ़ा रहे हैं। मैं आपको पेश चले, आप भी आए हम भी आए, 170 रुपये हो जाएगा। देखें, इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3 दफ़ा वो नहीं बढ़ाया, वो इकट्ठा हो गया है, उसकी कीमत वो 7 रुपए के। मतलब सब सारी बातें छोड़ दें जी सर। ये अब 125 लोगों को उम्र पे ले जाना, इसको क्या देखते हैं आप? क्या कहेंगे इस पे? अब मुझे नहीं समझ आती। देखें ना, आप इस हद तक पहुंच गए हैं कि आपको अल्लाह के घर जाने पे भी इतराज है। और सर जी अपने पैसे पे लेके जाए, अपने पैसे पे जा रहे हैं। पैसे पे क्यों लेके जा रहे हैं? शर्त लगा लें, वो अपने पैसे पे लेके जा रहे हैं। 3 घरों को उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया, उसको सेक्रेटरीट ऑफिस, वो देखें PM ऑफिस। मैं बताता हूँ, देखें, इमरान खान साहब का एक ही घर था बनी गाला, उसी में उसने आना था, उसी में उसने जाना था। तो लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की। नहीं है ही नहीं, घर ही एक है। अब उनका घर डिफेंस में भी है, उनकी ज़ौजा मोहतरमा वहाँ पे रहती हैं, उनका घर मतलब उधर है, राइडर भी हो गया, मॉडल टाउन भी हो गया, फैसल टाउन भी हो गया। सर जी छोड़ें सारी बातें सर, आगे देखिएगा होता क्या है। 115 बंदों का जवाब मुझे दें। मैं वही जो कौम के पैसे से जा रहे हैं सर, सारे चोर। मैं आपको बता, या मेरी बात मान लें, रहमान साहब ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई MP है, ना MNA है, ना काउंसलर है, ना चेयरमैन है। क्यों सर? वो PDM का चेयरमैन है, हुकूमत उसकी वजह से बनी है। PDM का चेयरमैन सरकारी पैसे से, अवाम के पैसे से जाएगा सर। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि MQM वाले देख ले, बाकी लकड़ पकड़ देख ले सारे। शहबाज शरीफ साहब, आप इतने जज्बात में हैं कि आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। नहीं सर जी, मुझे जवाब दें। आप बड़ा तनकीद करते थे PTI पे। सर ये पूरा वफद 100 बंदे नहीं है, ये टोटल जो है 55 आदमी है, 54 या 55 आदमी है, इतने ही है। ये तो वो डिक्लेयर कर दिए ना, वो है तो सर लिस्ट डिक्लेयर होनी है ना, ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारे हैं सर। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आज भी कल भी आप पूछ लीजिएगा, किसी सहाफ़ी के ज़िम्मे लगा दें इस्लामाबाद में कि ये सारे शहबाज शरीफ अपने ज़ाती खर्चे पे लेके जा रहे हैं। वो इतने वो नकम्मे या इतने कंगले नहीं हैं कि भिखारी होंगे, मांग के जाएंगे, रुपया चंदा लेके जाएंगे। सर वो 1970 के कारोबार, बेशक 1970 से कारोबारी है सर, ये सब हुकूमत के पैसे से जा रहे हैं। प्रोटोकॉल लग गए हैं, जहाज बोइंग तैयार होने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। जो प्रोटोकॉल की बात है ना सर, देखें, जहाँ तो टिकटें कराए, जहाँ भी जो भी है वो वजीर आज़म है,
वो बेशक ऐसे वज़ीर आज़म जा रहे हैं, खुद जाए ना। अच्छा, फिर सऊदीया के साथ उनके पुराने तलक आते हैं, 30 साल पुराने तलक आते हैं। साहब हमारी ये बहस नहीं है कि वो सजदा शुक्र करने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म क्यों जा रहे हैं, कौम के लिए दुआएं करने जा रहे हैं, महंगाई को कम करने के लिए वहाँ पे अल्लाह के हाथ गिड़गिड़ाने जा रहे हैं। खुदा का वास्ता सर जाने दें, आपके लिए जा रहे हैं, कौम के लिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जाए, हाँ जी, जाए। हम ये नहीं कहते यार, साथ एक पूरा चोरों का टब्बर लेके जा रहा है, क्या वो आपको कुछ नहीं नजर आ रहा? सर देखें, बात सुने, वो कौम का नुकसान नहीं है सर, देखें वो पैसे का ज़िया नहीं है। मैं इमरान खान साहब का एक लफ्ज़ दोहराता हूँ कि जो वज़ीर आज़म होता है वो बाप होता है, तो बाप अपने सारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको लेके जा रहा है। आपको कमाल कर देता है। इतराज़ क्या है आपको? अल्लाह के घर जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं, दुआएं मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुल्क के लिए अच्छा करेंगे, मुल्क के लिए बेहतर करेंगे, जो 3-3.5 साल का बिगाड़ है उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। देखें, हमारे वज़ीर ख़जाना मता इस्माइल साहब जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि देखें, हम महंगाई को कम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IMF हमसे कह रहा है कि पेट्रोल पे सब्सिडी ख़त्म की जाए। IMF उनका अब्बा लगता है जी? नहीं, वाज़े उनसे कर्जा देना है, उसको पैसे देना है। हाँ जी, उसका अब्बा है वो। सर देखें, आप जब किसी को पैसे देते हो तो आप शर्तें भी पहले पूछते हैं, की करने नहीं, कितने लाने नहीं, मेनू किमें देगा। ऐसे नहीं होता, वो एक लिखी पड़ी चीज़ें तो चलती हैं सर, लेकिन ये नहीं होता कि अगला बंदा आपको कहे कि ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। जब आप देखें ना, कर्ज लेने वालों को अपने सर पे चढ़ाएंगे तो अगला बंदा पूछेगा तो सही कि किधर लेके जाने हैं। अब इमरान खान ने जितने कर्जे लिए हैं, $20 अरब कर्जा लिया है, वो पता ही नहीं है IMF को किधर गया है। और सर जी सारा इसीलिए वो सारी उसने 20 अरब से ज़्यादा का दिया है, 48 अरब लिया है, 28 अरब दिया भी है। अच्छा, बाकी देखें जी, एक बात मैं शहबाज शरीफ के बारे में ज़रूर कहूँगा। नवाज शरीफ के चलो केस हैं, वो बाहर है, लंदन है, इलाज है, बहाना है, जो भी है। शहबाज शरीफ ना लंदन गया है, ना उसका घर लंदन में है, उसका घर शदरे में भी नहीं है। ये जो नॉमिनेटेड घर हैं, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तभी उनके यही घर थे, वज़ीर आज़म है तभी उनके घर हैं। ना उन्होंने नई कोई प्रॉपर्टी बनाई है, ना उन्होंने नए कोई फार्म हाउस बनाए हैं, सर जी, ना कोई नया बानीगाला बनाया। उन्होंने हज़ारों बयान नाहल क्यों हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं। तो अब इमरान खान भी होने वाला है सर। लंदन क्या, लाहौर में भी कोई घर नहीं है सर। फॉरेन देखे ना, अब इमरान खान को से क्यों कर रहा है आपको पता है? सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला वो रोकना था, वो हाई कोर्ट ने कल रोक दिया है। रोकना क्या था, वो कहता तीनों करो। नहीं कह रहे वो, क्या तीनों जमातें खोले। चलो, जिसका पहले है वो तो खोले ना, इनका तो फैसला होने देना। तो कोई मैटर नहीं है ना। देखें, नहीं सर, ये आप उनके तो फॉरेन फंडिंग केस है ही नहीं। अब ये क्या हुआ हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ? आपको कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है आपके सामने? सर, सारा कुछ आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है। अदालत चले, मेरा आखिरी सवाल, अब क्या देखते हैं, इलेक्शन होने जाएगा कि नहीं? इस साल मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल इलेक्शन होगा। मैंने बड़ी टिकटॉक पे खातून किसी रक्शे वाले के पास खड़ी है तो टिकटॉक, लेकिन वो उससे कहती है कि सदर जाएगा, उन्हें कहा नहीं वज़ीर आज़म जाएगा। तो बात यह, वज़ीर आज़म अभी नहीं जाएगा, ये इलेक्शन 1 साल बाद होने हैं। आप मेरा लिख लें, पहले बल्दियाती इलेक्शन होंगे, उसके बाद जाके 6 महीने के बाद 7 महीने का टाइम मार्च में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली असम्बली डिज़ोल्व होने का टाइम पूरा हो जाएगा। फिर सितंबर में, अक्टूबर में जाके दोबारा इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं वो नहीं होना, जो इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं वो नहीं होना। जी नाज़रीन, देखा आपने हमारा प्रोग्राम। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में